गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है दिन अष्टमी, तो जय माता की। अभी मैं पूजा पाठ करके आई हूँ। तो मैंने चलिए अब पूजा वगैरह करके आई थी, मैंने कि अभी चाय वगैरह पी है। तो मैंने कि चलिए आप वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैंने कि अब मैं जा रही हूँ चाय वगैरह पी के और जाऊंगी, मतलब फलार का सामान बनना है। तो आज फलार में मैं बना रही हूँ समा के चावल होते ना, उसकी खीर। क्योंकि लौकी के खीर में तो पिछली बार बहुत देर हो गई थी और बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कि इस बार नहीं बना रहे लौकी की खीर, इस बार बना रहे समा के चावल की खीर। और वो सूखे आलू हो जाएंगे, फ्राई कर दूंगी, और बाकी का वो है। और आज मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि मुझे घी भी निकालना है। मलाई जमा दी थी मैंने कल भैंस के दूध की, तो वो घी भी निकालना है, फलार का सामान भी बनाना है। तो चलिए कैसे कैसे काम करते हैं वो आपको मैं शेयर करूंगी। और आज मैं शाम को जाऊंगी मेला। अमूहा बहुत जिद कर रही हैं, तो आज मेला भी जाऊंगी और दर्शन करने जाऊंगी माता रानी के। तो चलिए जैसा जैसा होगा मैं बताती रहूँगी। और आज बहुत से लोगों के लिए अष्टमी पूजती है, तो आज अष्टमी की बहुत मतलब हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। क्योंकि आधे लोग नौमी पूजते हैं, आधे लोग अष्टमी पूजते हैं, तो हमारे तो अष्टमी पूजती है, वो सॉरी नौमी पूजती है। तो चलिए जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, लगते हैं काम पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो ये मैंने गाय का दूध ले लिया है, तो ये गाय का दूध मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और मैंने ये ले लिए समा के चावल, तो इसको धो के वॉश कर लिया है मैंने, अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और अब मैं ये जैसे इसमें उबाल आएगा ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल। और ये खीर बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी बनती है ये वाली खीर, और बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। तो ये देखिए मैंने मेवा कट कर ली है, ये सारी काजू बादाम गोला मखाने। अब मैं ये सारी, ये देखो मैंने इसमें डाल दी है और बॉईल भी हो गई। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 मिनट में रेडी हो गई थी पूरी खीर बन के। तो और अच्छी भी लगती है, टेस्ट में खाने में बढ़िया लगती है ये वाली। तो साबूदाना की होती है, साबूदाना से तो मुझे यही वाली अच्छी लगती है, समा के चावल की खीर। तो अब मैंने ये क्या कहते हैं मखाने वगैरह, ये मेवा भी डाल दिए इसमें, इलायची भी मैंने डाली थी, और चीनी वगैरह डाल के अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो जाती है, मतलब पतली रखनी चाहिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये कमरे में मलाई निकालने के लिए। तो ये देखिए मक्खन आ भी गया है। मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी थोड़ा, और ठंडा पानी करके तब मैं इसको निकालूँगी। तो देखना अब आप कितनी अच्छी तरह आराम से, बिल्कुल 15-20 मिनट में मक्खन तैयार निकल के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये आ गया। इसको भी कम से कम 5 मिनट लगे थे, और 5 मिनट में मेरी ये मतलब मक्खन निकल के तैयार हो गया था। तो मैंने चलिए ये भी काम आज कर लेते हैं, मैंने खाना पीना तो बनना नहीं है। तो मैंने ये मलाई भी बहुत दिनों से इकट्ठी हो गई थी एक कटोरे में, तो मैंने चलिए आज ये कर लेते हैं। तो मैंने रात में जमा दी थी इसको। तो अब ये मक्खन निकल आएगा, अब इसको मैं गरम कर लूँगी, और जो मट्ठा है वो खाने के काम आ जाएगा, भर के रख दूँगी, और घी निकल आएगा। क्या कर रही हो? कमरा साफ कर रही हो क्या? अच्छा, बेडशीट भी तो बिछानी है बाबू, आप बिछा दोगी? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जाना है फाइनली आज मेला। अमोहा की जिद हो गई पूरी, तो मेला जा रहे हैं, वहाँ से दर्शन करने जाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं, चलिए। झूला झूलो।
काली माता के दर्शन करके अब मैं आ गई हूँ ये बेरिया माता के दर्शन करने के लिए। तो ये बेरिया माता को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो में ये बेरिया माता की मतलब वीडियो ज़्यादा रहता है, पड़ता है और मैं बनाती हूँ। तो मैं आ गई थी, मैंने कि पहले पड़वा पे आई थी, मैंने कि अष्टमी पे आऊँगी, तो मैं अष्टमी पे आई हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आज अष्टमी है, मैया से प्रार्थना कर लीजिए। और जय माता की कमेंट में ज़रूर बोलना भैया, लिखना ज़रूर, क्योंकि आज अष्टमी है तो जय माता की माँ के लिए तो बनता ही है सबके लिए। तो चलिए फिर आप देखिए, माता रानी के दर्शन करिए, आगे का मैं आगे दिखाती हूँ आपको। कहाँ से आ रही हो आप? वैष्णो देवी से आ रही हो? बहुत पहाड़ पे गई थी। ओहो, तो किन के संग गई थी? पंखे तक था वैष्णो देवी? हाँ। इतनी ऊंची? हाँ। तो ये बताओ, आप वो कौन गया था आपके साथ? मैं अकेले गया था ना। अकेले गई थी वैष्णो देवी? आपको रास्ता पता है कहाँ है मैया? हाँ। कहाँ पे है? अब पूर्णागिरी। अब वैष्णो मैया भूल गई है पूर्णागिरी है। झूठ। तो वो तो बोल दो, जयकारे तो लगा दो माता रानी के। सारे सारे बोलो, सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो। आहा, लाला तो आज पूरा मैया ही मैया हो रहा है। और लाला ये बताओ, आज कितने आपको रुपए मिले थे? 100 रुपीज मिले थे। वो आप वो खाने गई थी कंज के? हाँ, उसमें आपको रुपए मिले थे। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और वो मंदिर पे कैसे भूल बच्चे लड़ रहे थे? वो बता दो, बता दो जल्दी। मुझे नहीं पता। कैसे लड़ रहे थे? आप कह रही थी माँ जी ये क्या हो रहा है? तो चलो माता रानी के गाने पे एक डांस कर दो प्लीज, प्लीज, सच्ची आप बहुत क्यूट लग रही हो। हेलो एवरीवन, मैं बस अभी आई हूँ और अभी आके आरती करी थी घर की, और मतलब घर की आरती करके फिर मैंने फलार बनाया है। फलार में बनाया है वही सूखे आलू और कूटू की पूड़ी, और खीर रखी थी सुबह समा के चावल की, तो मैंने कि चलिए यही बना लेते हैं। और अमोहा इतने दिनों से, आपको हम बताते हैं, अमोहा इतने दिनों से इनके मारे हम गए थे मेला, और इतने दिनों से ये जिद कर रही थी मेला जाना है, मेला जाना है, झूला झूलना है। एक भी झूला नहीं झूला इस लड़की ने, कुछ भी नहीं, बस ये कहने लगी माँ जी टॉयज दिखा दो, माँ जी टॉयज। हाँ, ये कह रही है कि माँ जी भूत वाला दिखा बता दो, क्योंकि आपको पता होगा मेले में वो हॉन्टेड वगैरह वो लगे होते हैं, तो उसमें वो वही साउंड चल रहा था, वही हॉन्टेड वाला, तो वहीं पे झूले लगे थे। तो ये कह रही मुझे माँ डर लग रहा है भूतों का, क्योंकि ये साउंड में नहीं बेटा वो कुछ नहीं होता, केवल देखे जाते उल्लू बनाते वो लोग, कि नहीं नहीं मुझे चलना, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो। तो इन्होंने एक भी झूला नहीं झूला, और बस फिर ये कहने लगी मुझे टॉयज़ दिलवा दो, टॉयज़ दिलवा दो। तो फिर इन्हें टॉयज़ दिलवाए। तो इधर हमें मंदिर के लिए भी देर हो रही थी, तो हमने ये चलिए अब फिर किसी दिन आएंगे माँ, मतलब तसल्ली से घूमने के लिए मेला, क्योंकि कुछ घर गृहस्थी की सही मिल जाती हैं चीज़ें वगैरह वहाँ पे। तो मैंने चलिए वहाँ देखते हैं, तो वहाँ पे मंदिर आना था, तो हमने कि चलिए मंदिर चलते हैं। तो फिर हमने इन्हें फटाफट घुमा के, क्योंकि इनने ना झूला वूला कुछ झूला तो था ही नहीं, तो फिर हमने इनने बस टॉयज़ ख़रीदा, एक गाड़ी ख़रीदी है। तो गाड़ी दिखा दो सना अपनी। ठीक है, दिखाती हूँ। हाँ गाड़ी दिखा दो। तो गाड़ी ली है इन्होंने, और गाड़ी लेके फिर हम सीधे आ गए थे मंदिर। तो हमारे एटा में ही है पथवारी माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, बहुत सच्ची मैया है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। ये अब वहाँ की ड्रेस चेंज कर दी है अभी हमने आके।
तो वहाँ पे मंदिर गए, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिर फटाफट दर्शन करके फिर हम आ गए इधर अपने बेरिया माता के मंदिर। तो फिर वहाँ पे बेरिया माता के मंदिर में दर्शन करके वहाँ पे पंडित जी आ गए थे। तो पंडित जी के संग फिर आरती वगैरह करके तब हम फिर घर पे आए। फिर घर पे आरती वगैरह करके अब मैं आई हूँ फलार बना के। अब मैं हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ अपना मुँह वगैरह धो लूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने चलिए पहले आप लोगों से विदा ले लेते हैं। तो आज कैसी रही अष्टमी, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसे कैसे किया, क्या मतलब क्या क्या कैसे पूजा करी आपने, कैसे किया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। तो हमने तो ऐसे करी है। अब है कल नौमी, तो मुझे फटाफट सोना है। सुबह कल जल्दी उठ के सारा काम करना है, क्योंकि हमारी नौमी पूजती है। तो हमें अपनी वही हलवा चना पूड़ी जो मैया का प्रसाद होता है वो बनाना है। और यहाँ पे कन्या तो मिलती नहीं है, तो फिर कन्या को हम मतलब पास ही में मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं, तो वहीं पे पैक करके दे आते हैं खाना। तो चलिए मिलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा, लाला, जय माता की।